हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से मनीष रमन आपके लिए मैथ्स की श्रृंखला लेके आया हूँ और इस बार मैथ का भौकाल फोड़ना है ना? मैथ में जिसको भी कोई भी दिक्कत है, आप मेरे साथ आराम से हाथ मिला सकते हैं और हमारे साथ चल सकते हैं। चलिए मैथ की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार स्टार्ट किए हम। ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही है जीवन में। शादी हो गया, विवाह हो गया, बच्चा हो गया। अब थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं और अब जाके आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करने वाले हैं। तो इस चैनल पे आप फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए और दिल से दिल मिलाते हैं। फिर चलिए शुरुआत करते हैं। मैथ्स में शुरू करते हैं हम बहुत सिंपल से। स्क्वायर बताते हैं, पहले आपको छोटा सा स्क्वायर बताते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया जी कि 32 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करोगे? 3 का स्क्वायर, एकदम आराम से समझना है। 3 का दोनों संख्या का स्क्वायर निकाल दो आप। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। लेकिन आप 4 को 0 4 लिखेंगे, मतलब 0 के साथ लिखेंगे। एक संख्या का स्क्वायर 2 संख्या होता है, जिसमें एक संख्या आ रही है उसमें 0 लगा के आप 4 लिख देंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने दिख दिया 64 का स्क्वायर, तो इसके लिए करना ही नहीं है कुछ। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का होता है 16, तो 2 अंक तो आ गया ना। अगर यही 6 आता तो हम 0 6 लिखते। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इन तीनों संख्या को गुना कर देंगे। 3 2 और ये 2, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 को लिखेंगे एक अंक छोड़ के, और एक अंक जैसे छोड़ के लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4 2 और ये रहा हमारा 10 1024 इसका आंसर हो गया। एकदम आराम से इस श्रृंखला में आप पढ़ते रहो, बहुत कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत कुछ नया अपडेट आया है और वो भी बहुत नॉमिनल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 64 का स्क्वायर 6 का 36 4 का हो गया जी 16। अब ये 6 चौके 24 24 दूनी 48 को आप कहां लिखेंगे? बस यहां लिख दीजिए। 6 8 1 9 0 और ये हमारा हो गया 4 40 96। ये और फास्ट कर सकते हो आप, जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे फास्ट होगा। जैसे 85 का स्क्वायर बोल दिया जी। 85 का स्क्वायर अगर आपको बोल दे तो ये और आसान है। जैसे 5 का होता है 25 और 8 का बाप कौन है? उससे एक स्टेप बड़ा है ना। 5 का बाप कौन है? 6 है। 8 का बाप कौन है? 9 है। तो बस इन दोनों को गुना करेंगे, 8 और 9 को 8 72, आंसर हमारा हो जाएगा 72 25। बहुत आसान है निकालना। क्वेश्चन आ गया जी 63 का स्क्वायर बताइए। लीजिए जी, हम कलर चेंज कर देते हैं और समझ में आएगा। 6 का हो गया जी 36 और 3 का हो गया 09। अभी बताए थे ना, एक अंक अगर आ जाए तो 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाना है। आगे 0 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, पीछे 0 लगा देंगे तो हो जाएगा गड़बड़, है ना। 3609। अब 3609 में अब बताओ 6 3 और 2 6 तिया 18 18 दूनी 36 36 लिखेंगे कहाँ? एक अंक छोड़ के, है ना। जैसे गुना में आप 36 लिखते हैं एक अंक छोड़ के, वैसे लिखेंगे। ये आपका हो गया ऐसे और ये आपका हो गया 39। कहानी खत्म। 3969 कहानी हो गया जी सॉल्व। तो इस तरीके से आप स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हैं। चलो 3 अंक का निकाल के दिखाते हैं, है ना। ये लो 3 अंक का निकाल के दिखाते हैं। ये देखो, कोई भी नंबर बोलो, जैसे बोल देते हैं 118, है ना। इसका स्क्वायर बताइए जी, या कह देते हैं 125। देखो 5 वाला भी ले लिए। 5 वाला बनाना बहुत आसान है। क्या करना है आपको? 5 का स्क्वायर हो जाएगा जी 25 और 12 का बाप कौन है? 13 और 12 और 13 को जैसे ही गुना करोगे कहानी खत्म। 12 को 12 से 144, 144 में फिर से 12 जोड़ दो, है ना। 156 यही होगा ना। 1 5 और 6 कहानी खत्म। 156 25। इसके लिए क्या करना है? तो आपको करना है इन दोनों को मान लो अलग अलग, ये ए है और ये बी है ना। 11 का स्क्वायर होता है 121। 8 का स्क्वायर होता है 64, लिख दिया हमने। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये काम कहाँ कर रहा है? इस पे काम कर रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इस पे काम कर रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2ab गुना करते हैं। 11 8 8 88 और 88 को 2 से गुना करें तो 8 दूनी 16, 176 176 यही होगा ना। 8 दूनी 16 तो 16 और 16। ठीक है, अब बताओ एक अंक छोड़ के इधर से लिखे हैं, इधर से नहीं, इधर से। जैसे आप गुना करते हैं तो लिखते हैं ना बचपन में, वैसे। अब इसको आप जोड़ दो, ये हो गया हमारा ये 7 1 8 1 9 3 और ये 1 13 924। तो इस तरीके से आप स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अब कहानी आती है स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट सीखते हैं जल्दी से। स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें, मेरा नाक आज क्यों खुजला रहा है? ये जो नाक है ना, नाक का, हाँ ये बड़ा, कोई बात नहीं। आइए, जैसे क्वेश्चन अगर बोल दे कि भैया 1024, है ना, 1024, जैसे देखो
यहाँ जितने स्क्वायर्स है उसी को उठाते हैं, 1024 है, 3969 है, ठीक है, 3969 है। चलिए इन दोनों का जरा स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। इधर एक छोटा सा पैटर्न देखिए, एक कैसे बना, एक से क्या बनेगा, जैसे नंबर है और नंबर का स्क्वायर है ऐसे बनेगा ना, एक का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो भैया 4 होगा, 3 का क्या होगा 9, इसको लिखना नहीं है, समझा रहे, ये आप माइंड में भी कर सकते हो। 4 का स्क्वायर 6 होगा, कैसे, 4 चौके 16, और 16 का यूनिट प्लेस जो होगा, इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। 5 का यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 25 तो 5, 6 का 36 तो 6, 7 का 7 7 49 तो 9, 8 का 8 8 64 तो 4, और 9 का 9 9 81 तो 1, और 0 का हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये नंबर का स्क्वायर, अब हम लोग उल्टा जा रहे हैं, नंबर के स्क्वायर से नंबर निकाल रहे हैं, तो करना क्या है, देखो क्या करना है, इसमें 2 अंक को पहले छाटेंगे। अच्छा जी 69 अलग हो गया। अब ये 69 में यूनिट हमारा कौन है, तो 9 है, यूनिट कौन है, तो 9 है। 9 कैसे बन सकता है, 9 तो भैया बन सकता है या तो 3 से, या तो बन सकता है 6 से, नहीं 7 से। किससे बन सकता है, 7 से। 3 तिया 9 और 7 सते 49, 49 में भी 9 है, 3 तिया 9 तो 9 है ही। इस हिसाब से हमारा इसका रिजल्ट आ गया, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। मतलब ब्याह करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो एकरा से हो सकता है ब्याह, या तो ओकरा से हो सकता है, या तो फलना से या तो चिलना से। अब ये भैया डिसाइड कौन करेगा, है ना, ये फलना से होगा कि चिलना से, डिसाइड कौन करेगा, तो डिसाइड देखिए कौन करेगा। इधर बचा कौन, 39। अब ये बताओ 39 के अंदर 39 से छोटा वर्गमूल जिसका आप निकाल सकते हो, तो 36, 36 का हो जाएगा वर्गमूल हमारा 6। समझ में आ रहा है, यहां से इसका रिजल्ट आ गया 6 और इसका रिजल्ट आया है 3 और 7। तो या तो भैया फलना के साथ ब्याह होगा तब 63 आंसर होगा, और चिलना के साथ ब्याह हो गया तब 67 आंसर हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा, तो देखो डिसाइड कौन करेगा, ये 6 और 6 का जो पापा है वो कौन है, 7। 6 और 7 को जब आप गुना करोगे तो आएगा 7 छक 42। अब देखो यही डिसाइड करेगा, कैसे, इस 42 से ये जो पॉइंट है ये छोटा है कि बड़ा है, एक बार समझना है बस, बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। इस 42 से इसको देखो छोटा है कि बड़ा है, तो भैया इससे तो छोटा है, तो छोटका से ब्याह करा दो। छोटका कौन है, तो ये है 3, तो आंसर जो इसका बनेगा वो बन जाएगा 63। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 63। आया समझ में, नहीं आया फिर समझिए एक बार। 24, 4 कैसे बना होगा, तो भैया 2 दूनी 4 या 8 8 64 से 4 बना। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 10 से छोटा वर्गमूल किसका है, तो 9 का, और 9 का कितना बनेगा, तो 3, अरे 3 तिहाई 9 तभी तो 10 से छोटा। क्लियर। अब ये 3 किसके साथ मिलके डिसाइड करेगा, तो अपने पापा के साथ डिसाइड करेगा मिलके, 3 और 4, और 4 तिया 12। अब बताओ कि ये 12 से ये 10 छोटा है कि बड़ा है, फिर से छोटा, तो छोटा तो छोटका से ब्याह हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे यहाँ आंसर जो बनेगा वो छोटा कौन है, इसमें यही तो है छोटा, तो छोटा मतलब 32, और 32 आंसर हो गया। जैसे यहाँ छोटा था 3, अगर बड़ा आ जाए इससे ये छोटा तो छोटा, इससे ये बड़ा तो बड़ा, इससे ये बराबर, 2 कंडीशन में क्या होगा, अगर बराबर मिल गया तो उस कंडीशन में हम बड़े वाले को मानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं क्यूब, है ना, घन सीखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 12 का अभी क्यूब निकालना है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो 15 का क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब निकालने के लिए एक तरीका है, 1 का आप क्यूब निकालो और इधर 2 का क्यूब निकाल दो। 1 का क्यूब निकालेंगे आप तो आ जाएगा 1, और 2 का क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 का हो जाएगा 8। स्टेप समझ में आ गया। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो ये स्टेप समझिए। 1 के लिए आप 1 लिख दिए, अब ये 5 के लिए क्या लिखेंगे, आप क्यूब लिखेंगे तो 5 का हो जाएगा आपका 125, 5 का 25, 25 25 125, नहीं
तो आप यहाँ पे अलग स्टेप में लिख सकते हैं, आप 125 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 125 चलो लिख ही देते हैं, फिर दूसरे स्टेप में भी समझा देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, पहले का स्क्वायर गुना दूसरा और दूसरे का स्क्वायर गुना पहला। क्लियर? पहले का स्क्वायर गुना दूसरा और दूसरे का स्क्वायर गुना पहला, इन दोनों का लिख दिए। इसके लिए लिखेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर एक, एक गुना दो तो दो, दो का स्क्वायर दो, दो दूनी चार, हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको भी, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक बार फिर से हम समझा देंगे आपको। यहां से उठा लीजिए 5, तो 5 हो गया, एक तो एक है ही, इसके बाद 5, मतलब पहला स्टेप में आपको करना है 5, फिर करना है 5 का स्क्वायर और फिर करना है 5 का क्यूब, इस हिसाब से। तो अब आपके सामने 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 5 का क्यूब आ गया 125। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी। पहली का स्क्वायर गुना दूसरा, तो पहले का स्क्वायर 1 गुना 5 तो 5 होगा, दूसरे का स्क्वायर तो 5 पचे 25 गुना पहला 1 25 ही होगा, और इसका क्यूब आपके सामने 125 है। दोनों स्टेप हमने समझा दिया आपको। यहां भी देखो, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से भी आप पहला स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, तो ये वाला और ये वाला जो बीच वाला आपका पार्ट है, इन दोनों को आपको करना है दुगना। इन दोनों को क्या करना है, दुगना करना है। तो भैया इन दोनों को जब आप दुगना कर दोगे, इन दोनों को, तो जैसे ही आप दुगना करोगे बीच वाले को, इसको हम क्यों लिख रहे हैं ऐसे, 2 को 4 और 4 को 8, दुगना कर दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 के लिए 8, 8 4 12 के लिए 2, हाथ में रहा 1, 4 2 6 7 और यहां से 1, 1728 आंसर। लेकिन दिक्कत यह है ना कि जोड़ने में आपका गड़बड़ी अगर हुआ तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। तो भैया जोड़ने में तो हम खुद ही एक्सपर्ट हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन जोड़ने में ही आपको यहाँ मिस्टेक होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आपके सामने 5 का हो जाएगा दुगना 10 और 25 का दुगना हो जाएगा कितना, 50। अब जैसे जोड़ना है, एक ही अंक लिखना है आपको। कितना अंक लिखना है, 1। 125, 25 में से इसमें आप निकालेंगे तो 5 बचा, कितना हाथ में, 12। अब इस 12 को यहाँ रख दिए, 120 नहीं है, यहाँ 12 बचा, 5 का 5 हो गया, 12 बचा, 12 को यहाँ रख दिए। 5 और 2 7, ठीक है। अब बाकी 5 2 7 और 1 8, ये है ना 8, 5 2 7 और 1 8, 8 कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा। 8 5 13, 13 की 3, हाथ में रहा 1 और ये 1, ये 1 और ये 1 मिलके बना 2, तो 2 को कहाँ रखेंगे, यहाँ, और 2 और 1 मिलके बनेगा 3, ठीक है। 2 और 1 मिलके जो बनेगा वो बन जाएगा 3, और आंसर आएगा आपका 3375। तो ये आपका आ गया इस तरीके से। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो तो देख लो। देखो, जैसे हमने बोल दिया 22 का क्यूब, पहला स्टेप क्या करना है आपको, आसान है, बहुत आसान है। 2 का क्यूब हो गया 4, सॉरी 2 का क्यूब हो गया 8, और इधर आप जाओगे तो 2 का क्यूब इधर भी 8। इधर आपको करना क्या है, तो पहली संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना 2, और इधर करना है भी 2 का स्क्वायर गुना 2, 8 और 8। इसको अब आप दुगना करोगे तो 16, 16, 8 यहां से आपका आ जाएगा, यहां कुछ बचा नहीं, तो 8 6 14, तो यहां पे बच गया 2, 14 का 1 वो और 1 ये, 8 6 14, 2 16 की 6, हाथ में 1 और 1 2, यहां भी बच गया, 8 और 2 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 608। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्यूब रूट निकालना, ठीक है। क्यूब रूट के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जोड़ा बनेगा 3 अंक का। अब ये बताओ 3 अंक में यूनिट हमारा 8 है, 8 कैसे बनेगा, 2 का क्यूब 8 बनेगा, है ना, और 2 के अलावा कोई है ही नहीं, तो 2 का क्यूब 8 बन गया, मतलब इसका रिजल्ट हमारा 2 है। और ये जो बचा हमारा 1 का घनमूल अगर निकाले तो वो 1 ही है, तो भैया आंसर हो गया 12। बहुत आसान है, क्यूब रूट तो और आसान है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। 5 कैसे बनेगा, तो 5 से ही बनेगा। अरे 5 पचे 25 पचे 125 यूनिट, तो 5 ही होगा ना, तो 5 हो गया। अब बताओ कि यहाँ पे 3 है, 3 का घनमूल निकल नहीं सकता, इससे छोटा 2 है, 2 का घनमूल नहीं निकलेगा, 1 है और 1 का घनमूल 1 निकलेगा।
तो इसके रिजल्ट पे आ गया एक आंसर हमारा 15 हो गया। देखो पहले 12 का निकाले थे, फिर 15 का निकाले थे, फिर देखो निकालते हैं 648 8 है। अब 8 का बताओ रिलेशन किसके साथ बनेगा, तो भैया 2 ही है जो बनाएगा, है ना, इसके अलावा कोई नहीं है। अब यहाँ पे बताओ 10 और 10 का क्यूब, फिर से अब बात करें तो 10 का क्यूब नहीं, 9 का क्यूब नहीं, 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 2। तो 2 के हिसाब से इसका रिजल्ट आ गया जी 2। आंसर हो गया हमारा 22, इसका आंसर था 15। तो इस हिसाब से आप स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 11 तारीख से हमारा बैच आ रहा है, मैथ का कंप्लीट बैच, वो भी मात्र 99 रुपीज़ में। जी हाँ, बहुत कुछ नहीं है। 11 जुलाई से एक बैच आ रहा है, 11 जुलाई से फुल कंप्लीट मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के लिए वो पूरा मैथ्स हम खुद पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ए से लेके जेड तक, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। इसका फी 999 है। ठीक है, लेकिन ये जो अभी 11 जुलाई तक जो चल रहा है, बैचेज स्टार्ट नहीं हुई है, जब से स्टार्ट होगा तब से ये फिर फी जो है वो वहाँ पहुँच जाएगा। अभी के लिए जो फी लग रहा है वो मात्र 99 रुपीज़। ठीक है, ये 1000 बच्चों के लिए है। 1000 जैसे ये फुल हो जाता है ये आपका फिनिश कर दिया जाएगा, फिर 999। ये स्पेशल फॉर मैथ्स के लिए है। ठीक है, इंडिविजुअल भी आप किसी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, जैसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, वहाँ पे भी 99 चल रहा है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैथ्स के लिए हम तो कहेंगे कि मैथ्स के लिए आप फटाफट जुड़ जाइए, कुछ नहीं करना है। ये जो आप QR कोड देख रहे हैं, ठीक है, इस QR कोड पे स्कैन कीजिए। ठीक है, स्कैन करके आप अपना डिटेल मेरे को भेज दीजिए, बस 99 रुपीज़ पे करना है आपको, बहुत बड़ा रकम नहीं है। अगर आपको अभी भी नहीं लगता तो आराम से यहाँ पे आप आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल जो है वो हमारा पर्पस कुछ और है। जो हमारा पर्पस है और जो मेरा विज़न है, उसमें आप सहयोग अगर करते हैं तो और अच्छा है, और नहीं भी करते हैं तो मेरा तो विज़न क्लियर है। और मेरा जो विज़न है वो कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा विज़न क्या था और किस चीज़ पे हम काम कर रहे थे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेगुलर मैथ्स की क्लासेस जो है वो आपको यहीं पे मिलती रहेगी। तो अगर आप नए हैं तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए आपका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।